बिहार की 243 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। बिहार में 3 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे और मतगणना 10 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी जनता के दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। सभी दलों के अपने दावे हैं कि वो जीत रहे हैं। अगर बात हम बिहार विधानसभा चुनाव में मुद्दों की करें तो सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए जनता से 15 साल के अपने सुशासन के बल पर और प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय योजनाओं के दम पर वोट मांग रहा है। वो युवाओं को आत्मनिर्भर बिहार की बात भी कह रहे हैं। वहीं विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस युवाओं में बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी का दावा कर रहे हैं। इसके साथ कुछ और क्षेत्रीय दल हैं जो अपने दावों के साथ जनता के बीच में हैं। अब देखना होगा कि कौन से मुद्दे और कौन से दावे जनता को, खासतौर से बिहार की जनता को लुभाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर मतदान हो रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर होगा मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी कि तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 10 नवंबर को होगी। कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए मतदान केंद्र पर विशेष सुविधा होगी। कोरोना महामारी की वजह से इस बार मतदान का समय बढ़ाया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं। बिहार में 7.79 करोड़ मतदाता हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी नेताओं के अब दौरे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल के अपने कामकाज, जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात हो या फिर जो तमाम योजनाएं उन्होंने दलित और वंचित वर्ग के लिए बनाई हैं, उसकी बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भी भारत सरकार, खासतौर से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर कोरोना के दौर में जो अन्य योजना चलाई गई उसकी बात हो, उसके दम पर जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं राजद और कांग्रेस, खासतौर से तेजस्वी यादव, युवाओं को लुभाने की बात कर रहे हैं। वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, वो 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कहते हैं। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं पैसा कहां से लाओगे। तेजस्वी के अपने दावे हैं। अब देखना है 10 नवंबर को जब मतगणना होगी तो कौन से मुद्दे जनता को लुभाते हैं और बिहार की जनता का जनादेश कौन से दल या गठबंधन को जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला 2 प्रमुख गठबंधन एनडीए और यूपीए के बीच है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जीतनराम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी शामिल है, तो यूपीए में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। एलजेपी सहित कई क्षेत्रीय दल भी विधानसभा चुनाव में मुकाबले में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जहां बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है और युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी का वायदा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन केंद्रीय योजनाओं और 15 साल के सुशासन के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है। 3 चरणों के मतदान के बाद 10 नवंबर को जब मतगणना होगी तो पता चल जाएगा कि बिहार की जनता का जनादेश किस गठबंधन को मिलता है। लोकसभा टेलीविजन के लिए सूरज मोहन झा की रिपोर्ट।